अस्सलाम वालेकुम बेटे। तो आज हम अपने पेपर का जो सोल्यूशन उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले बेटे हैं एमसीक्यूज़ हैं, और एमसीक्यूज़ जो है मैंने आपको कहा था कि अगर आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है पता चल जाएगा कि आपकी जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, और मिस्टेक होने के चांस जो है वो आपके एमसीक्यूज़ में गलत हो जाएंगे। तो सॉल्व किस तरीके से किया जाए, तो बेटा इसके लिए जो है आपको एक मैंने पहले ही बताया था कि अपने पेपर की जो बैक साइड जो है उसको एक रफ शीट कंसीडर करके उसके ऊपर अपना जो है रफ वर्क जो है वो स्टार्ट करके करें। ठीक है, तो एमसीक्यू जो सॉल्व करने वाले होंगे तो रफ जो है रफ शीट के ऊपर करें, उसके बाद जो है अपने जो है उसको आंसर्स को टिक करें। तो बेटे जैसे कि एमसीक्यू नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपने देखना है ये 27 है, इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 3 हमें पता है 27 के ऊपर हो जाए। अब इसमें बेटे देखें बाहर जो होल पावर जो है वो अंदर दोनों वैल्यूज की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई में -2/3 x पावर -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे -2/3। अब बेटे ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी -2, और दूसरी साइड पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 को 2/3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2/3। अब बेटे एक 3 की जो पावर है वो नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, नीचे जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ऊपर जो x 2/3 आ जाएगा। नीचे जो है बेटा ये जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, और ऊपर जो है वैल्यू x की पावर 2/3 है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 और बाहर क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका जो है आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको अपने आंसर को सॉल्व करके मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी बेटे ऑप्शन नंबर ए है तो इसको आपने टिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखा है। आगे बेटे हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की, और एमसीक्यूज के तो मैं आपको हिंट ही दूंगा कि आपने इसको सॉल्व करके किस तरीके से देखना है और अपने जो ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटे, यार अंदर लिखा है 25/16 है और होल पावर नेगेटिव में है। तो होल पावर जब नेगेटिव में होती है उसको पॉजिटिव में करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म को टर्न कर दिया जाता है। ठीक है, इसको आप उल्टा देंगे, जब उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 16/25, तो होल पावर बेटे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप 16 के फैक्टर फाइंड कर लें, 25 के फैक्टर फाइंड कर लें। फैक्टर फाइंड करने के बाद जो बाहर पावर है जो वैल्यू होगी उसकी रेज़ टू पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, तो आपने उसको अपनी ऑप्शन लेके टिक कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आएगा। तो इसको आपने बेटे कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, वो वैल्यू होती है जिसके साथ आयोटा होता है। ठीक है, तो इसको कॉन्जुगेट करना, साइन करके चेंज करके आप इसको मार्क करना। आगे क्या है 4 एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं। क्लियर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर्स को 2 नंबर्स को ऐड करके देखा जाए या मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो आंसर जो आता है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पे बेटे हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे बेटे जो आपको पता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आंसर हमारा आता है वो उसको सोल्यूशन सेट में लिखा जाता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है A B C D, वो उसको कर्ली यानी फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अंदर जो लिखा हुआ हमारा आंसर है। आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर ठीक है, उसका भी एक आसान सा ये है कि अगर अपने सोल्यूशन सेट में जो भी नंबर होगा उस नंबर को उसी के साथ ऐड करके लिख लो। अगर तो आंसर जो है ऐड करके जो आपके पास आंसर है वो आपके सोल्यूशन सेट में मौजूद होगा तो उसका मतलब वो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे 0 है, 0 को मैं 0 के साथ ही प्लस करूंगा तो आंसर 0 आ गया, तो ये सोल्यूशन सेट में लिखा है। इस तरह अगर सेकंड ऑप्शन देखूं तो वहां पे लिखा है 0 और -1 है। 0 को 0 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, लेकिन -1 को -1 के साथ सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आता है -2। तो -2 तो हमारे सोल्यूशन सेट में मौजूद ही नहीं, इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इसका आंसर होगा। आगे बेटे 6 एमसीक्यूज है।
ये इसमें देखिए आयोटा की पावर जो है वो 9 है। इसको आप सबसे पहले ब्रेक डाउन कर लें, एक पावर बन जाएगी आयोटा रेज़ टू पावर 8 और एक आयोटा सेपरेट कर देंगे। उसके बाद ये जो आयोटा रेज़ टू पावर 8 आएगा इसको आगे आप आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें, तो जो आंसर आएगा आपको उसको आपने मार्क करना है। नीचे आएगा 4⁻²/3, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर होता है मैंने आपको बताया था कि ये 4 की पावर होगी, ठीक है, यानी कि जो नीचे बेस है इसकी पावर होती है, बाहर बच जाएगा 1/3, उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने ऑप्शन देके या उसको ठीक कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड, ठीक है, रेडिकल और रेडिकेंड में आपने बताना है कि क्या होते हैं, इसका कांसेप्ट आपने बताना है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 2 से इसकी जो है डेफिनेशन आई है। उसके बाद बेटे है 0.2 शॉर्ट क्वेश्चन 0.13 के ऊपर बार है। सबसे पहले ये देख लें, ये हमारे पास एक रिकरिंग नंबर है, यानी कि ये 13 का रिपीट हो रहा है, इसको बार के जरिए रोका गया। अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि वो कौन सी फ्रैक्शन फॉर्म है जिसको सॉल्व करके हमारा आंसर 0.13 आता है। अच्छा, इसको हमने अपने जब आपको रिवाइज करवाया था वहां पे किया था, आज मैं इसको एक अल्टरनेट वे से करवाऊंगा। क्यों अल्टरनेट वे से करेंगे, अक्सर बच्चों ने जो है इसको एक अल्टरनेट वे से किया था और वो गलत अटेम्प्ट किया हुआ है। बेटे मैं उसके साथ भी आपको करवाता हूँ, तो आपकी जो जिन बच्चों ने इस पैटर्न के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उनकी जो है वो करेक्शन हो जाएगी। अब सबसे पहले बेटे आपने करना क्या है कि ये नंबर है इसको x के लेट कर लेना है। लेट करने के बाद ये बार को हम हटा देंगे। जब बार को हटाएंगे तो ये 13 नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है स्टेप क्या करना है, इसको एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है 13 वो डेसिमल से पहले आ जाए। तो वो कैसे नंबर का हमें पता चलेगा, हम क्वेश्चन को देखेंगे, डेसिमल की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और आगे जितनी वैल्यूज होंगी उतनी जीरो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो ये बेटे आ जाएगा हमारे पास 100x आ जाएगा, दूसरी साइड पे 13.13 सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरीके से अब आपने करना क्या है, यहाँ पे डेसिमल से जो पहले आ रहा नंबर 13 इसको सेपरेट लिख लेंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देना है और इन दोनों के वैल्यूज के दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इसको आपने क्लोज कर देना है, वापस क्वेश्चन की फॉर्मेट में ले जाना है। जैसे ये था 0.13 इसको 13 को वन टाइम लिखेंगे, ऊपर बार लगा देंगे। अभी आपने इसको बेटा लेट दिया था x के, बाकी वैल्यूज एज इट इज है। x के लेट दिया, यहाँ पे बेटे x पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव भी हो जाएगा और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। 100x में से माइनस x करेंगे, आ जाएगा 99x। 99 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 13 को 99 पे डिवाइड करें, अगर तो कैलकुलेटर पे आपका आंसर 0.13 रिपीट होता हुआ नजर आए तो इसका मतलब आपकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है, रैशनल नंबर जो आपने फाइंड किया बिल्कुल ठीक फाइंड किया। तो ये था बेटे हमने इसको कर लिया। आगे बेटे है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है। 32 और 4th रूट है, इसको फाइंड करने के लिए आपने अंदर 32 के जो रेडिकेंट आ रहा है इसके फैक्टर फाइंड करने। जैसे मुझे पता है 2⁵ इक्वल होता है 32 को। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स ऑफ जो है वो हमारा 4 है, तो इसको आप ब्रेक डाउन कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक बन जाएगी 2⁴ और एक बन जाएगी 2⁵2, यानी 32 की जगह पे आप इस वैल्यू को राइट करेंगे, उसके बाद आपने सॉल्व कर लेंगे। आगे बेटे आ जाएगा नीचे 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, माइनस आयोटा होल पावर इसकी 8 है। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आयोटा की पावर 8 आ जाएगा और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि जब होल पावर इवन नंबर में हो तो माइनस का जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर ऑड नंबर में हो तो माइनस का साइन एज इट इज आता है। तो जब बेटे इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, आयोटा की पावर 8 आ जाएगी, उसको आपने सॉल्व करना है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है 5, जिसमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे बेटे +1 है, इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे मूव कर लूंगा तो फिर हम उधर जाके 4 के साथ सिंपलीफाई कर लेंगे, यानी रियल पार्ट के साथ सिंपलीफाई करेंगे। आंसर आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ
रियल और इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। यहाँ से रियल पार्ट ये है x, दूसरी साइड से 3 रियल पार्ट है। तो बेटा x की जो है जब इक्वेट करेंगे तो x के इक्वल आ जाएगा 3 के, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा y का आंसर आ जाएगा -3। इस तरीके से हम वेरीफाइड कर लेंगे। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें 2 ब्रैकेट्स है प्रोडक्ट की फॉर्म में, और कहते हैं इसको सिंपलीफाई करके आपने अपना आंसर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो इसको सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि सेकंड ब्रैकेट को अगर गौर करें तो इसके ऊपर बार नजर आ रही है, बार को जब आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। बार का मतलब क्या है कि आपने कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। तो जब इसको आप रिमूव करेंगे, इसका जो साइन है 2 आयोटा का ये प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अपनी फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं 2 को नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 आयोटा को नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसको सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 3 जो है मैंने आपको अपनी रिवीजन में उसमें करवाए थे। अच्छा, आगे जो है बेटे क्वेश्चन है, इसको आप देख लें एक दफा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे आ गया शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो नंबर है -4/5। कहता है इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन पॉइंट को आप सॉल्व कर लें रफ वर्क में, जो भी नंबर आएगा उसको आपने अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव में ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, जिसमें राइट साइड पे पॉजिटिव में नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। उसका मतलब है जो आंसर हमारे पास आएगा फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करके नेगेटिव का साइन है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो आपने उसको देख लेना है कि लेफ्ट साइड में किसके बिटवीन नंबर जो है लाई करता है, वहां पे आपने ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मेथड आपको सारा मैं बता चुका हूं पहले, सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको। उसके बाद बेटे जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको हमने अपनी रिवीजन में किया था और कई दफा जो अपने स्कूल के लेक्चर्स में भी इसको आपको करवा चुके हैं। आज इसका ये बेटे अल्टरनेट वे जो है उसके साथ आपको करवाएंगे, देख लें बेटे। इसमें आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम में, हमने पढ़ा था कि एंगल जो होते हैं ऑपोजिट वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरह साइड्स हमने बात की थी, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो बेटे ये जो साइड है ये पैरेलल है, तो मैं 4m + m को इक्वल टू 10 के रखूंगा और नीचे वाली जो है साइड इसके पैरेलल है 8 के, इसके रखूंगा 8m - 4m को इक्वल रखूंगा 8 की। अब इसमें से जो सेकंड इक्वेशन है यहां से मैं 4 को बेटा कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा 4 × 2m - n इक्वल है 8। अब आपने करना क्या है, ये जो 4 है मल्टीप्लाई है, इसको आपने कॉमन निकाला था, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2m - n = 2। ये आ जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आपने करना क्या, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये n जो है पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है और दूसरा जो n आ रहा है वो नेगेटिव के साथ आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। बाकी 4m और 2m को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 6m और 10 + 2 को ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा। आगे इसको सिंपलीफाई कर देंगे, 6m के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे, m का आंसर 2 आ जाएगा। जब m का आंसर आ जाएगा तो फिर हम कोई भी एक इक्वेशन पिक करके, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 पिक करके आप उसके अंदर जो वैल्यू पुट कर दें की और सिंपलीफाई कर दें तो आपका आंसर n का आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पिक की है, ठीक है। तो पिक करने के बाद m की जगह पे m की वैल्यू पुट की, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया, 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो n का आंसर आ गया 2। इस तरीके से हम m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था वेरीफाई भी कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में m और n की वैल्यू पुट कर लें, सिंपलीफाई करें, जो आपका आंसर राइट हैंड साइड पे है वही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि आपने m और n की वैल्यू जो है वो ठीक फाइंड की। तो ये तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन थे, हमने सारे आज डिस्कस किए अपने पेपर के। आपने अपने स्टूडेंट के साथ टैली कर लेना है, जो जो मिस्टेक्स किए हैं उसको
करेक्ट कर लेना है, दोबारा भी आए ताकि आपसे बोर्ड के एग्जाम में मिस्टेक ना हो। तो इंशाल्लाह बेटे दोबारा हम आगे भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये था आपके शॉर्ट क्वेश्चन को बेटा नोट कर लें जल्दी से।